हेलो व्यूवर्स। मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लिक नेक्स्ट। व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे हमें काम करना चाहिए ताकि आगे आने वाली दुनिया को हम अच्छे से समझ सकें और उसमें काम कर सकें। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमने वो चीज़ें जो फ्यूचर में यूज़ होनी है, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो कोई और टेक्नोलॉजी टूल है या जो भी है, हम चैनल में इस चैनल पे वो सारा कुछ सीखेंगे। तो उस हवाले से ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप सब देखें कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे हम काम करेंगे, जो कि आगे दुनिया को बदलने जा रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या-क्या हैं और हमने कैसे-कैसे उसमें काम करना है। तो अब अगर हम बात करें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि इस इन टेक्नोलॉजीज़ ने आके अभी करंटली जो जितनी हमारी रूटीन की लाइफ है उसको बिल्कुल बदल के रख देना है। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे चल के मैं बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियां लेके आएगी, कैसे-कैसे हमारी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो हम आज बैठ के अगर उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको सीखने की, उसको लर्न करने की, उसको पढ़ने की, तो हमारे लिए आगे चल के ये बहुत बेहतर होगा। तो गाइस, अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो उसमें पहला तो अच्छा बहुत ज़्यादा हैं। मैंने उनमें से डिस्कस की हैं यहाँ पे, जिस पे हम काम भी करेंगे, और ये तकरीबन तकरीबन मैंने ऐसी चूज़ की हैं टेक्नोलॉजी, और ये जो कि इन ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ हो। चाहे आप ड्राइवरलेस कार ले लें, चाहे आप फ़ोन ले लें, चाहे आप जो जैसे हम स्मार्ट वॉचेस पहनी हुई हैं वो ले लें, या बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ सिस्टम हैं जो बने हुए हैं वो ले लें, या बड़े-बड़े डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं वो ले लें। तो हम कोशिश करेंगे कि वो वाली टेक्नोलॉजीज़ जो कि इन सब के अंदर यूज़ होगी उन पे काम करें। प्रोग्रामिंग के हवाले से ले लें या टूल्स के हवाले से। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है कि ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली हम कंप्यूटर को देंगे और आगे उसके मुताबिक कंप्यूटर अपना काम करेगा। लाइक इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप आपके फेस को वो रिकग्नाइज करता है, आपकी आवाज़ को रिकग्नाइज करता है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, सेंसर लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, यानी कि मोबाइल आप देखें आपकी वो फिंगर को स्कैन करके आपका मोबाइल ओपन कर देता है। इसी तरह फेस के भी मोबाइल फ़ोन हैं कि वो फेस आप अपने चेहरे के सामने फ़ोन करें तो वो अनलॉक हो जाता है। इसी तरह इवन आवाज़ के साथ भी वो ऐसी है डिवाइसेस जो कि अनलॉक होती है। और इसके साथ अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा मैं एक बड़ी बात बताऊँ कि जैसे सेफ सिटीज़ हैं, वो कैमराज़ लगे होते हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हाई रेज़ोल्यूशन कैमराज़ होते हैं, वो लोगों को स्कैन करते हैं, उसके मुताबिक वो पीछे जो लोग बैठे होते हैं, वो लोगों को पहचान सकते हैं कि ये कौन बंदा है, कौन गुज़रा है, कौन आया है, कौन गया है। तो इन्हीं चीज़ों पे सारा लोग काम करते हैं और हम भी इसी तरह से लेके आगे काम करेंगे। तो अगली जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। यानी कि जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि इसमें वेयरेबल डिवाइसेज़ हैं, जैसे हम स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हमारे जो है डिफरेंट किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि देखते हैं एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि हवा की अगर मैंने रफ्तार वो देखनी हो कि कितनी है, तो वो सेंसर्स मिलते हैं। पानी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है,
हम वो देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर देख सकते हैं, लाइट है या नहीं है वो सेंसर्स अवेलेबल हैं। और ये वाले इस सारे वाली चीज़ को जिसमें हम कहेंगे कि एक डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सेंसर्स की मदद से और इंटरनेट की मदद से आपको बताए इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि उसमें ये होता है कि इसको हम बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। तो वो जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट एजेस इस्तेमाल करते हैं जिससे वो डिवाइसेस कंट्रोल होती हैं। तो आगे हम बात करते रहेंगे, इन चीज़ों की मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इन 2 चीज़ों को आगे लेके चलते हैं कि कैसे हमारा फ्यूचर की जो दुनिया होगी, वो कैसी होगी और हमने उससे मुकाबला कैसे करना The है। ये कुछ चीज़ें हैं। अ एक सेकंड मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। एक छोटा-सा ये व्यू है। अगर आप देख सकें तो क्या-क्या चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को कैसे हम देखते हैं। the future is right in front of your eyes and it will arrive before you'll even notice. तो वो कहते हैं कि फ्यूचर आ रहा है, जो कि बल्कि आ चुका है, जो कि आपने हो सकता है नोटिस किया है या नहीं किया है, लेकिन वो आ चुका है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस, फेस, फिंगरप्रिंट्स और सेफ सिटीज़ वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं, हमने अभी देखा। तो इसमें अगर हम देखें तो अभी करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स हैं, डिफरेंट जगहों पे आप यूज़ कर देख रहे हैं कि वो रोबोट काम कर रहे हैं। तो ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दोनों का मिल मिला के फिर ये काम करते हैं। तो अगर हम बात करते करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उनकी रिसर्च के मुताबिक 2030 के अंदर जो एआई की जो मार्केट है, यानी कि जो दुनिया के अंदर एआई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, वो $13 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अब ये $13 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेगी, उन्होंने मतलब अपनी रिसर्च की और उसके मुताबिक ये फिगर अनाउंस की। अब इसको देखते हुए हम हमें अंदाज़ा हो सकता है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी यूज़ होगी आगे दुनिया में जाके कि हम उस पे इजीली काम कर सकें, हम उस पे काम कर सकें और उसके मुताबिक हम अपने आप को फ्यूचर की उस जगह पे लेके जा सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उन सबको सीखें। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो टूल्स और लैंग्वेजेस आएंगी उसको भी सीखें, ताकि हम उस दुनिया तक पहुंच सकें। और हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को ऐसे लेके चलें कि बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करें और एडवांस लेवल तक ले जाएं, ताकि हम इसको जब एंड करें तो हर बंदा एआई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके और आईओटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करे। तो मतलब इस तरह से हम इसकी रखेंगे अपनी वीडियोस की सारी मैकेनिज्म। तो ये थोड़ा-सा बताया गया है कि रिटेल में कितना है इन्वेस्टमेंट आगे, मतलब वो रेवेन्यू होगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिटेल में 0.8 ट्रिलियन, ट्रैवल में, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री असेंबली में, बेसिक मटेरियल में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में, हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड सर्विसेज, हाई टेक टेक के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। आगे चलें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो मेजर ब्रांचेस हैं जिस पे के इस वक्त काम हो रहा है। एक तो है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये है कि हमने अपनी डिफरेंट डिवाइसेस के मुताबिक प्रोग्राम किया, डिवाइसेस के को इस्तेमाल करने के लिए, और हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये पिक्चर आ रही है, इसमें जनाब स्मार्ट स्पीकर्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, एआई टू डू विद वेब रिसर्च है। जैसे कि वेब रिसर्च है, आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि आप
गूगल पे कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसके रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, फिर उससे मिलती-जुलती और आ जाती हैं, जो सारी ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही उसको ड्राइव कर रहा है। कुछ आगे फार्मिंग में भी यूज़ हो रही है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ हो रही है, स्मार्ट स्पीकर्स में यूज़ हो रही है। तो आगे चल के हम ये इन सारी चीज़ों के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे और इनके प्रोजेक्ट भी बनाएँगे। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो है जनरल इंटेलिजेंस। ये हो गई नैरो इंटेलिजेंस और वो हो गई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। दिस इज द गोल टू बिल्ड एआई। आपको ये मैं कहूँ कि मतलब अगर हम कहें कि जैसे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो फ्यूचर में मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे होऊंगा। अब नैरो इंटेलिजेंस एक ऐसी है जो हमने डिफरेंट डिवाइसेस को, रोबोटिक्स को एक खास फंक्शनैलिटी के अंदर हमने काम करना उसको सिखा दिया। लेकिन जो जनरल इंटेलिजेंस है, जैसे कि दे कैन डू एनीथिंग अ ह्यूमन कैन डू, और मे बी इवन बी सुपर इंटेलिजेंट एंड डू इवन मोर थिंग्स देन एनी ह्यूमन कैन। मुराद ये कि ये जनरल इंटेलिजेंस ऐसी है कि एक ये वो सारे काम हो सकें जो एक इंसान कर सकता है, और हो सकता है इंसान से भी ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी वो कर सके। ये जैसे कि एक दिखाया हुआ है, ये मतलब सुपर इंटेलिजेंट एक हीरो है और इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, सारा कुछ तो ह्यूमन से ज़्यादा। तो अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुँच जाएँ। फ्यूचर में हम अपने आप को यहाँ देखते हैं। तो डिफरेंट किस्म की नैरो इंटेलिजेंस पे तो बहुत काम हुआ है और अभी तक हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा होगा, आप आई डोंट नो कि फ्यूचर में जाके हम उसको जनरल इंटेलिजेंस के अंदर चेंज कर लें या क्या फ्यूचर बनता है। लेकिन अभी तक नैरो इंटेलिजेंस में तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगी हुई है जनरल इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए, तो आई होप कि वो भी देखिए कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगला जो हमारा है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आएगी। यानी कि अगर किसी डिवाइस को आपने इंटरनेट से कम्युनिकेट किया, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली और उसके मुताबिक उस डिवाइस ने अपने आप को ऑपरेट किया, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और वो डिवाइस अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, काम करती है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझना पड़ेगा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। अच्छा जी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्री के अंदर कैसे इन हुई और उसने उसके अंदर क्या चेंज किया। तो उसकी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको हम कहते हैं, वो 19 लिखा हुआ, वो 1876 में आया, जिसमें स्टीम इंजन आपने शायद देखे हो पुरानी फिल्मों में, तो वो स्टीम इंजन वाटर पावर से वो उसको स्टीम में कन्वर्ट करते थे, फिर वो इंजन चलता था और आगे और भी डिफरेंट चीज़ें उसके साथ स्टीम उसी कॉन्सेप्ट पे मैन्युफैक्चर हुई और फिर उस पे प्रोडक्शन भी होती थी डिफरेंट का ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज के। तो सेकंड जो थी हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसको हम कहते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि मास प्रोडक्शन थी। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तो चीज़ें बनना शुरू हुई, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे मुराद है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए फैक्ट्रीज ने काम करना शुरू किया और बहुत ही रैपिड प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट की। तो उसके बाद आ जाते हैं जी हम थर्ड रेवोल्यूशन की तरफ, 1970s के अंदर ये। अच्छा, सेकंड जो रेवोल्यूशन था ये अर्ली 90s में आया, 1900 में आया, और उसके बाद जो लेट 70s है उसके अंदर कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, यानी कि ये वो दौर था कि जिसके अंदर हमने अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर
हमने कंप्यूटर के साथ उसको कम्युनिकेट करवाया और कंप्यूटर ने काम करना शुरू किया। तो इसने भी जो जितनी प्रोडक्ट्स थी हमारी वो उसके साथ बनना शुरू होगी। तो इसको अभी हम कह सकते हैं कि अभी वो हम इसी के इन बिटवीन हैं कि थर्ड और मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके अंदर काम हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन फोर्थ जो है जो 2014 से आगे हम कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब अगर हम टाइम नोट करें तो वो 1876 से 1900 तक था। तो यानी कि अबाउट 125-26 ईयर्स लगे सेकंड जो था उसको आने में फेज के, जब हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होती है और वो काम करते हैं, और उसके बाद 70 ईयर्स के अंदर थर्ड रेवोल्यूशन आ जाता है 1900 से 1970 के दरमियान। हाँ, तो उसका उससे अगला टाइम जो पीरियड है वो बहुत कम है। यानी कि कोई 50 ईयर से भी लेस देन अबाउट 40 ईयर्स कह लें। तो 40 ईयर्स के अंदर ही एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसमें हमने कहा कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स बने। साइबर फिजिकल सिस्टम से मुराद ये है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ की। उनको यूज़ करते हुए हमने ह्यूमन को मशीन के साथ कम्युनिकेट करवाया। साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर से मुराद है कि वो मशीन जो कि हमने बनाई और उसके बाद फिजिकल सिस्टम के मैं हूँ, यानी कि लोगों ने उन मशीनों के साथ काम करना शुरू किया, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली और फिर आगे अपने काम किए। तो इसमें अभी काम बहुत हो रहा है और आगे चल चल के होता जाएगा, होगा। तो हमारा इसी पे हम काम करेंगे साइबर फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर। तो हम मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि हम इस चैनल पे मेरी कोशिश होगी कि हम अपने जितने जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि जो कि हमें गाइड करें, जो कि हमें बताएँ, जो कि हम सीखें, लर्न करें कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया है, उसके साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, मैप करेंगे और वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे जो कि आगे फ्यूचर वर्ल्ड्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ होनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखेंगे, हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हम देखेंगे कि बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होते हैं, हम देखेंगे फेस रिकग्निशन सिस्टम क्या होते हैं, हम देखेंगे वॉइस कैसे रिकग्नाइज की जाती है, हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे लोगों को पहचानता है और वो कैसे काम करता है। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ताकि हम आगे इन सारी चीज़ों को सीख सकें। तो आगे जनाब हम इसको देखते हैं कि हमारा जो आईओटी है वो क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है और एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस तक अभी हम दुनिया काम कर रही है, अभी तक उस पे कामयाब नहीं हुए। लेकिन नैरो जो इंटेलिजेंस है उस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और दुनिया ने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिए हैं। आप लोग देखते होंगे, आगे जाके हम एग्ज़ाम्पल्स देखते रहेंगे। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ आईओटी? जैसे IoT means the Internet of Things, or IoT refers to the billions of physical devices around the world that are now connected to the Internet, collecting and sharing and analysis of data. इससे मुराद ये है कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं और वो कलेक्ट कर रही हैं, शेयर कर रही हैं और एनालिसिस कर रही हैं उस डेटा का, उसको हम आईओटी बोलते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डिफरेंट जो वाईफ़ाई बेस्ड डिवाइसेस हैं, वो सारी जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, तो ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो आगे चलेंगे, ये एक पिक्चर साथ में अटैच की हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे भी। कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे, जैसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स है, होलोग्राम प्रोजेक्टर्स हैं, जैसे मेटावर्स है। आगे दुनिया शॉपिंग कैसे करेगी,
कैसे अभी तो वो तस्वीर देखते हैं, आगे हम कैसे उसको डिजिटल उसमें सूट में कन्वर्ट करेंगे, शर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो पहन के देख सके। तो ये आगे चीज़ें हैं डिफरेंट, वो हम सारी सीखेंगे। 3D प्रिंटर है, आर्टिफिशियल फोटो सिंथेसिस है, 5G इंटरनेट है, आई ऑगमेंटेशन है, 5D डेटा स्टोरेज है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन दोनों के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। और फिर जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़रूरी है। कि अभी जो कंप्यूटिंग है, जैसे जैसे कि मैं कहता हूँ कि अभी जो सर्वर बनते हैं या कंप्यूटर बनते हैं, वो भी वो इतना ज़्यादा डेटा होता है, वो प्रोसेस करने में थोड़ा स्लो होते हैं, तो उस वजह से क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो इंट्रोड्यूस हो गई हुई हुई है, ताकि बहुत बड़ा बड़ा डेटा, बिग डाटा, बिलियंस ऑफ रैकेट्स को वो कंप्यूट कर सके, उससे वो आउटपुट दे सके, ताकि हम ये अपने सारे काम कर सकें। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे सुपर ब्रेन पे काम हो रहा है, डिजिटल मेडिसिन पे काम हो रहा है, होम रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, यानी कि छोटे-छोटे घरों में डिफरेंट रोबोट हों। इको हाउस है, इसमें आपका जो घर है वो सारा डिजिटल कैसे होगा। और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये तो आप लोगों ने डिफरेंट वीडियोज़ भी देखी होंगी। इवन जो एक्सपो दुबई में 2020 अभी लगी हुई है, उसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन मेजरली हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो गाइस, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम एंड करेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो स्लाइड वर्क है ये कैसा लगा। और अगर तो और इसके साथ चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं और ये सारी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजी की जितनी वीडियोस हैं हम डालेंगे, वो आपको मिलती रहें, मौसूल होती रहें। बहुत शुक्रिया।